Good morning student, it is video number 8 of chapter Why Do We Fall Ill class 9th and today we discuss indirect transmission of infection from infected person to healthy person. Previous video number 7 में हमने डायरेक्ट ट्रांसमिशन को डिस्कस किया था फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मीनिंग मैंने वहां पर आपको बताया था. क्या होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मीनिंग? जैसे मान लो हमारे पास ये इन्फेक्टेड पर्सन है और ये हमारे पास हेल्दी पर्सन है. ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन है. तो इस इन्फेक्टेड पर्सन से जो डिजीज का इन्फेक्शन होगा वो इस हेल्दी पर्सन के पास डायरेक्ट ट्रांसफर होगा. मतलब बीच में कोई और वेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, कोई थर्ड इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं होगा. मींस जब ये हेल्दी पर्सन और ये इन्फेक्टेड पर्सन आपस में हैंडशेक करेंगे, एक दूसरे को हग करेंगे, एक दूसरे के साथ रेसलिंग करेंगे, उस वजह से जो इन्फेक्शन का ट्रांसफर होगा उसको बोलते थे हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन. मींस इसमें सिर्फ रोल इन्फेक्टेड पर्सन का होगा और हेल्दी पर्सन का होगा, कोई थर्ड इंडिविजुअल या कोई थर्ड वेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा. बट जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन के साथ साथ कोई थर्ड इंडिविजुअल प्रेजेंट होगा. वो एयर भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, वो कोई और वेक्टर भी हो सकता है, वो मॉस्किटो भी हो सकता है, वो कोई हाउस फ्लाई भी हो सकती है. ठीक है, तो वो होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. अब देखो एक वर्ड होता है कॉन्टामिनेटेड. ठीक है, कॉन्टामिनेशन मींस जब भी किसी एयर में, वाटर में, सोइल में पैथोजेंस होते हैं. पैथोजेंस मींस वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स. तो हम उसको बोलते हैं कि वो वाटर या वो एयर या वो सोइल हमारे लिए ठीक नहीं है, वो कॉन्टामिनेटेड है. और जब हम उस कॉन्टामिनेटेड एयर को या वाटर को कंज्यूम करते हैं तो जो बैक्टीरिया होगा, इन्फेक्शन होगा, वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा और डिजीज कोज करेगा. तो फर्स्ट हम देखते हैं एयरबोर्न ट्रांसमिशन. एयरबोर्न ट्रांसमिशन मींस जब एयर के अंदर पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं. अब एयर के अंदर पैथोजेंस कहां से आते हैं? नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं. सिंपल सा एक रीजन हम ले सकते हैं, जैसे मान लो घर में कोई पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा या मीजल्स हो गया है. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस पर्सन को कफिंग होगी. ठीक है, उसकी रनिंग नोज होगी, नजल कंजेशन होगा. ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्नीजिंग होगी उसको बार बार. तो जब वो एक्सहेल करेगा, एक्सहेल मतलब जब सांस को बाहर छोड़ेगा, हवा बाहर निकालेगा, तो जो पैथोजेंस होंगे वो आसपास की सराउंडिंग एयर में आ जाएंगे. फिर उस एयर को जब एक हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा, इनहेल मतलब सांस को अंदर खींचेगा, उसके साथ वो हवा को अंदर खींचेगा, तो जो पैथोजेंस थे वो एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाएंगे. तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन का मतलब है कि जब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास पैथोजेंस एयर के थ्रू ट्रांसफर होंगे, उसको बोलते हैं हम एयरबोर्न ट्रांसमिशन. कॉन्टामिनेटेड एयर मतलब ऐसी एयर जिसके अंदर पैथोजेंस प्रेजेंट है जो हमारे लिए ठीक नहीं है. इज इनहेल्ड मतलब अंदर खींची जाती है बाय द हेल्दी पर्सन. ठीक है, जैसे एग्जांपल है मीजल्स. जब मीजल्स की बीमारी किसी को हो जाती है तो उसको बिल्कुल सेपरेट एरिया में रखा जाता है. ये घर में अगर किसी को मीजल्स हो जाती है तो उसको बिल्कुल अलग सेपरेट रूम में रखा जाता है, बाकी फैमिली मेंबर से अलग. क्योंकि मीजल्स के जो इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, एयर में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है. और फिर उस एयर को जब कोई और फैमिली मेंबर जो हेल्दी है वो उसको अगर इनहेल करेगा तो वो उसको भी हो जाएगी. तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन और उसका एग्जांपल आई होप को क्लियर होगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट. अब कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉन्टामिनेटेड होते हैं. कॉन्टामिनेटेड मतलब उनपे पैथोजेंस होते हैं. जैसे मान लो अगर मुझे कोई इन्फेक्टेड डिजीज है, ठीक है, अभी के लिए, तो अब मैं बोल रहा हूं तो मेरे माउथ से जो एयर बाहर निकल रही है उसमें पैथोजेंस है. वो पैथोजेंस मेरी हैंड पर भी होंगे. उस हैंड से मैं इस मार्कर को यूज कर रहा हूं. ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे क्लास ली और मैं यहाँ से चला गया. ठीक है, अब कोई और टीचर यहाँ पर आता है इस क्लास में और वो क्लास लेता है, तो उसने भी इस मार्कर को यूज किया. तो इस मार्कर पे क्या थे? पैथोजेंस. और वो पैथोजेंस कहाँ चले गए? उस दूसरे टीचर के पास. तो देखो, जब मैं और वो दूसरा टीचर क्या एक दूसरे के सामने डायरेक्टली अवेलेबल थे? नहीं थे. जब मैं प्रेजेंट था वो नहीं थे, जब वो प्रेजेंट थे तब मैं यहाँ से जा चुका था. तो हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं
और मेरे जो वायरस था, जो बैक्टीरिया था, जो इन्फेक्शन था, वो दूसरे टीचर के पास ट्रांसफर हो भी गया। किसके थ्रू? एयर के थ्रू। ठीक है, इस मार्कर की वजह से। क्यों? क्योंकि इस मार्कर पर पैथोजन से, तो ये मार्कर क्या होगा? तो ये मार्कर होगा कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो पेन भी हो सकते हैं, वो टॉवल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब घर में यहीं पे बताया था मीजल्स है, अगर उसकी हम प्रॉपर अलग से नहीं उसके जो क्लोथ्स है वॉश करेंगे, अलग से कपड़े, उसको टॉवल्स, अगर वही टॉवल से, तो वही अपनी बॉडी को साफ कर रहा है, और उसी टॉवल से उसी फैमिली मेंबर का कोई दूसरा पर्सन जो है अपने बॉडी को साफ कर रहा है, तो फिर मीजल्स तो फैलेगा ही। ठीक है, सिरिंजेस हो गई, अटेंसिल्स हो गए, ठीक है, खाने के बर्तन हो गए हमारे। ठीक है, सिरिंजेस कैसे होती हैं? सिरिंजेस में क्या होता है कि कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, एक ही सिरिंज को पैसे बचाने के लिए 2 पेशेंट पे यूज कर लेते हैं। तो जब भी आप हॉस्पिटल में जाओ तो ये बात हमेशा याद रखना, ये बिल्कुल कंफर्म करना कि डॉक्टर आपको बिल्कुल एक न्यू पैकेट को ओपन करके एक नई सिरिंज और एक नया इंजेक्शन यूज कर रहा है, क्योंकि इससे बहुत मेजर जो है डिजीज फैल सकती है। मान लो अब डॉक्टर ने सिरिंज यूज की, किसी पर्सन से ब्लड निकाला, मान लो वो टेस्ट करवा रहा था या कुछ भी उसको प्रॉब्लम थी, उसको सिरिंज लगाई, और मान लो उसको HIV एड्स था। ठीक है, उसी सिरिंज को अगर उसने किसी दूसरे पेशेंट पे यूज कर दिया तो दूसरे पेशेंट को भी वो बैक्टीरिया और वो वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं, और इनसे भी डिजीज जो है ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट आता है वेक्टर बोर्न डिजीज। मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि वेक्टर वर्ड हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वेक्टर क्या होता है? एक लिविंग थिंग होता है, ठीक है, अदर देन इन्फेक्टेड पर्सन एंड हेल्दी पर्सन, जो डिजीज को लेकर जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। उसमें क्या क्या आता है आपको? इंसेक्ट्स हो गए, जैसे कीड़े हो गए, फीड ऑन होस्ट। ठीक है, होस्ट क्या होते हैं? अब जैसे मान लो किसी पर्सन के सर के अंदर लाइसिस हो गए हैं, जुए हो गए हैं, तो उस बॉडी की जो उस पर्सन की जो बॉडी है उसको हम होस्ट कहेंगे, और वो जो लाइसिस है उसको हम इंसेक्ट कहेंगे। तो इंसेक्ट फीड ऑन होस्ट। अब ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं, बर्ड्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स भी होते हैं। कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो खून चूसते हैं ह्यूमंस का, उनसे भी वो भी वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, और उनसे भी डिजीज होते हैं। कैसे? जैसे डेंगू। अब जो डेंगू का जो मच्छर होता है उसको एडिस मच्छर बोलते हैं, AEDES, एडिस मॉस्किटो। क्या बोलते हैं? एडिस मॉस्किटो। इस मच्छर के काटने की वजह से डेंगू फीवर होता है। डेंगू फीवर मैंने आपको बताया भी था कि इसमें जो है लगातार फीवर होता है। ठीक है, वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, जॉइंट्स काम नहीं करते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, और जो प्लेट्स होती है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ये उन पर अटैक करता है फीवर, और वो कम हो जाते हैं। और अगर व्हाइट ब्लड सेल कम होगी तो ऑब्वियसली हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो डेंगू का जो फीवर होता है, डेंगू जो बीमारी है, वो किसकी वजह से होती है? एडिस मॉस्किटो के बाइट करने से होती है। ठीक है, अब एडिस मॉस्किटो आया, उसके पास क्या था? उसके पास डेंगू फीवर फैलाने वाला बैक्टीरिया था। उसने एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो वो जो बैक्टीरिया था वो किसके अंदर चला गया? उस पर्सन के अंदर चला गया, और उसको डेंगू फीवर हो गया। समझ में ना बात? तो ऐसे एडिस मॉस्किटो की वजह से डेंगू फीवर कोज होता है। नेक्स्ट मलेरिया हो गया। मलेरिया भी मैंने आपको बताया था, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के बाइट करने से ये फैलता है। किसकी वजह से? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, मादा मच्छर के ये काटने से होता है क्या? मलेरिया। मलेरिया में आपको बताया गया था साइक्लिक फीवर होता है, हमें हर 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद आपको फीवर होगा, और साथ में आपको चिलनेस फील होती है। ठीक है, मतलब आपको ठंड लगती है, साथ में रात में आपको बुखार की वजह से पसीना भी आ जाता है। तो ये मलेरिया का फीवर होता है। किसकी वजह से होता है? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। यहाँ पर मैंने मलेरिया का सर्कल भी बनाने की कोशिश की है। कैसे सर्कुलेशन होता है? मान लो फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो आया, मतलब एक मच्छर आया जिसके पास मलेरिया का बैक्टीरिया था। उसने फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, एक पर्सन को बाइट किया, उससे क्या हो गया? उसको मलेरिया हो गया। फिर वो जो इन्फेक्शन था वो उस पर्सन की लीवर सेल में जाएगा, लीवर सेल से वो इन्फेक्शन उसकी आरबीसी में जाएगा, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल में जाएगा। फिर उस ब्लड को, उस पर्सन के ब्लड को कोई और मॉस्किटो बाइट करके सक करेगा, तो वो जो इन्फेक्शन था वो सेकंड मॉस्किटो में चला गया। फिर वो सेकंड मॉस्किटो किसी
सेकंड पर्सन को बाइट करेगा तो वो जो मलेरिया होगा वो सेकंड पर्सन में भी ट्रांसफर हो जाएगा। तब आप देखते भी होंगे जब हमारे नेबर में या हमारे घर में किसी को मलेरिया हो जाता है तो हम काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि फिर चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा कि ये पूरे फैमिली मेंबर्स को भी हो सकता है। तो ये मलेरिया का सर्कल मैंने आपको बताया। तो अभी मैंने आपको बताया कि एयर की वजह से कैसे इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होता है, कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट की वजह से और वेक्टर बोर्न डिजीज की वजह से। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम वाटर और उसके साथ एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की। तो चलिए हम एक दो फैक्टर को डिस्कस करते हैं फॉर द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। सो नेक्स्ट इज वाटर बोर्न ट्रांसमिशन। जब वाटर के अंदर पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं तो जब हम उस वाटर कॉन्टामिनेटेड होगा, अगर हम उस कॉन्टामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करेंगे तो हमें डिजीज होगी, ठीक है। तो वाटर बोर्न ट्रांसमिशन की वजह से जो डिजीजेस होती है वो होता है कॉलेरा, ठीक है। कॉलेरा को हम हेजा बोलते हैं। बेसिकली हमने इसको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया है। D+D 2D से हम इसको याद रखते हैं, मींस ये डायरिया प्लस डिहाइड्रेशन होता है। एक्चुअली जब ये बीमारी होती है, डिजीज जो होती है, ये इम्प्रॉपर जो वाटर है वो कंज्यूम करने से, गेन करने से होता है। कॉन्टामिनेटेड वाटर जब हम ले लेते हैं, खराब पानी पीने से ये बीमारी होती है। इसके अंदर पर्सन को लूज मोशन होता है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है। वाटरी स्टूल पास होता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी का जो पानी है वो कम हो जाता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। यानी डायरिया प्लस डिहाइड्रेशन को हम क्या बोलते हैं, कोलेरा। नेक्स्ट एक और डिजीज का नाम यहाँ पे लिखा है अमोइबियासिस, ठीक है, या सिंपली अमीबा भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब ये डिजीज होती है ये भी कॉन्टामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से ही होती है। इसके अंदर पर्सन को फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, उसकी जो टेस्ट की जो सेंस होती है वो कम या ज्यादा हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। स्मेल करने की जो उसकी सेंस होती है वो उसमें भी चेंज आ जाता है, ठीक है। जो स्टिफ नेक हो जाती है, ठीक है, और हेडेक हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं किसके, अमोइबियासिस के। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फीवर हो जाएगा पर्सन को, ठीक है, और चेंज इन स्मेल ऑफ चेंज इन सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। तो ये कुछ सिम्टम्स रहेंगे हमारे किसके, अमोइबियासिस की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फूड बोर्न डिजीजेस। आप देखते होंगे मार्केट के अंदर जो है कैन आती है, जो कैन आती हैं जिनकी प्रॉपर पैकिंग होती है, ठीक है। अब मान लो बाय चांस इम्प्रॉपर पैकिंग हो गई है। इम्प्रॉपर पैकिंग का मतलब कहीं से वो खुली रह गई है, तो अंदर एयर जाएगी तो एयर के साथ ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो जो फूड है या वो जो हमारे पास लिक्विड कोई फूड है जो जिसे हम गेन करेंगे तो उसका स्मेल और उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, और अगर हम उसको कंज्यूम करेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। सो इम्प्रॉपरली कैन एंड अंडर कुक्ड फूड, जब हम खाना अच्छे से नहीं पकाते, ठीक है, खाना अध कच्चा होता है, और जब हम उसको गेन करते हैं तो उससे भी हमें डिजीज होती है, ठीक है। कैन आप समझते होंगे, जैसे ये जो हमारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आते हैं इनकी कैन आती है, तो अगर वो कैन इम्प्रॉपर वे से कैन होगी, पैकिंग होगी, ठीक है, तो वो खराब हो जाएगी। जैसे आप देखते होंगे बाजार से जो पैकिंग वाली कर्ड भी अवेलेबल है, पैकेट्स के दूध, मिल्क भी आता है, ठीक है, दही भी आती है। तो कई बार शॉपकीपर क्या करता है कि वो उसकी सेल नहीं होती है और उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो निकल जाती है, फिर भी वो कस्टमर को दे देता है। तो अगर हम उस एक्सपायरी डेट वाली, अगर उस कर्ड को, पैकिंग वाली कर्ड को हम गेन करेंगे तो हमें डिजीज हो सकती है। पैथोजेंस एंटर टू ह्यूमन बॉडी वाया मीट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड एनिमल। कई पर्सन होते हैं जो मीट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है, देखो कुछ एग्जांपल है, जैसे नोरो वायरस एक लिखा है, इसके अंदर पर्सन को क्या होगा, वोमिटिंग होगी और डायरिया होगा, ठीक है, वाटरी स्टूल पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ई कोली, एक बीमारी होती है जो बीफ खाने से होती है। नेक्स्ट है स्क्रैपिया, एक लिखा है यहाँ पर बीमारी जो मटन खाने से होती है। तो यहाँ मैंने सबका एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया है। मींस अगर आप कॉन्टामिनेटेड वाटर कंज्यूम करोगे तब भी आपको डिजीज होगी,
अगर आप इम्प्रॉपर फूड गेन करोगे, अंडर कुक्ड फूड को गेन करोगे, मीट खाओगे, ठीक है, और अगर आप इम्प्रॉपरली कैंड जो है लिक्विड कंज्यूम करोगे तो उससे भी आपको डिजीज होंगी। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन थ्रू एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू भी ट्रांसमिशन होता है। कैसे? जैसे जब हमें कोई डॉग बाइट कर लेता है, ठीक है, काट लेता है, तो उसकी वजह से हमें एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रेबीज, ठीक है, रेबीज आपने देखा होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइट करने से ही होगा, वो स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं, पंजे मार देता है डॉग तो उसकी वजह से भी रेबीज हो सकता है। तो लिखा बाइट्स एंड स्क्रैचेस ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल। मान लो एक डॉग है, ठीक है, एक आवारा कुत्ता, स्ट्रीट डॉग है जो हमें बाइट कर लिया, स्क्रैचेस लगा दे हमारी स्किन पर, तो हमें रेबीज जैसी बीमारी हो सकती है। अब जो घरों के अंदर जो पेट्स होते हैं उनकी वजह से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाते हैं, टाइम टू टाइम उनको इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और भी कई बीमारियां होती है, जैसे रिंग वॉर्म हो गया। रिंग वॉर्म कैट के काटने से होता है, पिग्स के काटने से होता है। तो आप देखोगे इवन हॉर्स जैसे एनिमल से भी हमें डिजीज हो सकती है। आप देखोगे एग्जांपल, बट हमें वो इतना कुछ खास डिस्कस नहीं करना है। यहाँ मेरा मेन मोटिव ये था कि एनिमल्स की वजह से भी हमें डिजीज होती है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर भी आते हैं। अगर एनवायरमेंट में पोल्यूशन है आपके आसपास तो भी हमें डिजीज होंगी, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हुकवॉर्म। अगर आप बेयर फुट से सोइल के अंदर चल रहे हो, मिट्टी में अगर आप नंगे पांव चल रहे हो, तो वहां मिट्टी के अंदर एक लार्वा पाया जाता है जिसको हुकवॉर्म लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुकवॉर्म लार्वा। वो लार्वा इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि वो आपकी पैरों के नीचे की जो स्किन है उसको पार करके आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। और ये हुकवॉर्म जो है एक इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, ठीक है। क्या है ये? लिख देते हैं यहाँ पर, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होता है। इंटेस्टाइन इन्फेक्शन का मतलब क्या है? मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। हमें इसकी वजह से एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया भी मैंने आपको पहले बताया था। एनीमिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। अगर हुकवॉर्म हमारी बॉडी को टच कर देते हैं, हुकवॉर्म लार्वा अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट को टच कर देते हैं तो वहां पर रैशेस हो जाएंगे, पैचेस आ जाएंगे, ठीक है, ईचिंग होगी, वहां पर खुजली होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हुकवॉर्म एक बीमारी है जो नंगे पांव मिट्टी में चलने से होती है। तो मीन टू से इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास इन्फेक्शन कैसे ट्रांसफर हो सकता है। वो एयर के थ्रू भी हो सकता है, वो किसी वेक्टर के थ्रू भी हो सकता है, वो वाटर की हेल्प से भी हो सकता है, ठीक है, वो जो है एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है, और वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी ट्रांसफर हो सकता है। मीन टू से डायरेक्ट ट्रांसमिशन में सिर्फ इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन होते हैं, कोई थर्ड इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं होता। बट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन के साथ एक थर्ड इंडिविजुअल प्रेजेंट हो सकता है, और वो एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई वेक्टर भी हो सकता है। वेक्टर मतलब कोई लिविंग थिंग, जैसे हाउस फ्लाई, जैसे मॉस्किटो, ठीक है, जैसे कोई लार्वा, ठीक है, ये सब प्रेजेंट हो सकते हैं। सो आई होप इसी के साथ आपको ये क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।